एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न फाइनेंस। आप जब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको ये तो पता होगा कि इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। बिना एक डीमैट अकाउंट के आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते, फिर वो चाहे किसी भी वे से क्यों ना हो। लेकिन अक्सर जब हम डीमैट अकाउंट को ओपन करवाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल आता है कि आखिर कौन सा ब्रोकर हमारे लिए सबसे अच्छा है, कौन सा ब्रोकर है जिसमें कम ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, कौन सा ब्रोकर है जो एक ट्रस्टवर्दी ब्रोकर है। क्योंकि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स उस ब्रोकरेज के साथ करने वाले हैं तो बहुत जरूरी है कि वो एक ट्रस्टवर्दी ब्रोकर हो, क्योंकि हम किसी भी ब्रोकर के साथ तो अपने कैपिटल को नहीं रख सकते ना। और क्योंकि आपके मन में ऐसे कई सारे सवाल होते हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है आपके लिए, जिसमें हम आपके उन सवालों का जवाब देंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने लिए बेस्ट ब्रोकर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स भी मिल जाएंगी उन सारे ब्रोकर्स की, और आप उन लिंक्स के थ्रू जाकर बहुत ही इजीली अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन भी कर सकते हैं और उसके बाद रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट ब्रोकर चूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि और भी ऐसे वीडियोस जो हम बनाते रहते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आप ब्रोकर का नाम सुनते हैं तो कई सारे नाम हैं जो आपके दिमाग में तुरंत फ्लैश करते होंगे, क्योंकि आजकल ये ब्रोकरेज फर्म्स काफी ज्यादा ट्रेंड में रहती हैं। इनके नाम अक्सर हम सुनते रहते हैं। वो जीरोधा हो सकती है, वो अपस्टॉक्स हो सकती है, ग्रो हो सकती है। इन पे काफी सारी ग्लिचेस भी आती रहती हैं जिसकी वजह से ये काफी चर्चा में रहते हैं। तो कैसे चूज करें कि इनमें से कौन सा ब्रोकर हमारे लिए सही है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हो सकता है कि कोई दूसरा ब्रोकर अच्छा हो। तो देखिए, जब हम ब्रोकर की बात करते हैं ना, तो दो टाइप के ब्रोकर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो एक होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स और एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स। अब इन दोनों ब्रोकरेज फर्म्स में क्या डिफरेंस होता है, डिस्काउंट फर्म्स क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि फुल सर्विस ब्रोकर्स क्या होते हैं। अब जब भी आप फुल सर्विस ब्रोकर्स के पास अकाउंट ओपन करवाने जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें यह होता है कि जब भी आप इन ब्रोकर्स के थ्रू शेयर्स को बाय करते हैं तो इनके पास अपने कुछ ब्रोकर्स होते हैं, ये फुल सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको शेयर्स को बाय करना है तो आप क्या करेंगे, आप इनके ब्रोकर्स से कांटेक्ट करेंगे, वो आपके लिए शेयर्स को बाय करेंगे, वो आपके लिए शेयर्स की डिलीवरी लेंगे। इस तरीके से काम करता है फुल सर्विस ब्रोकर। तो इसमें क्या होता है, इसमें ब्रोकरेज चार्जेस ज्यादा होते हैं। अब क्योंकि एक इंसान आपके लिए ये सारे काम कर रहा है, बाकी सारे ब्रोकर्स में आप ये काम ऑनलाइन करते हैं, तो एक इंसान आपके लिए चीजों को परफॉर्म कर रहा है तो वहां पे चार्जेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं, वहां पे चार्जेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं उनके चार्जेस कंपैरेटिवली डिस्काउंट ब्रोकर से ज्यादा होते हैं। इनके ब्रोकरेज चार्जेस भी ज्यादा होते हैं, इनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी ज्यादा होते हैं, और भी कई सारे चार्जेस जो ब्रोकरेज फर्म्स आपसे चार्ज करती हैं वो सभी कंपैरेटिवली फुल सर्विस ब्रोकर्स में ज्यादा होते हैं। और यही रीजन है कि पीपल आर नाउ शिफ्टिंग टू डिस्काउंट ब्रोकर्स रादर देन फुल सर्विस ब्रोकर्स। फुल सर्विस ब्रोकर्स जो होते हैं ये पुराने ब्रोकर्स हैं, इनके साथ आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप शेयर्स को बाय करेंगे, उनको सेल करेंगे, ये सारे काम आपके लिए रिलेशनशिप मैनेजर करेगा उस ब्रोकरेज फर्म का। ये डिफरेंस होता है फुल सर्विस ब्रोकर्स में और आजकल जो हमारे ब्रोकर्स आ रहे हैं नए नए, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक्स वगैरह वगैरह। अब ये जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं इनका ऑफलाइन प्रेजेंस भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इनको एक्चुअली में एक ऑफिस चाहिए जहां इनके रिलेशनशिप मैनेजर्स बैठकर काम करते हैं आपके लिए। तो इसमें चार्जेस उनकी तरफ से भी ज्यादा आते हैं और इसलिए वो आपसे ज्यादा चार्जेस को चार्ज करते हैं। अब अगर बात करें डिस्काउंट ब्रोकर्स की, तो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं हमारे टोटली ऑनलाइन ब्रोकर्स, यानी कि यहाँ पर आपके लिए कोई रिलेशनशिप मैनेजर काम नहीं करता। आप अपने आप ऑनलाइन शेयर्स को खरीदेंगे, उन्हें बेचेंगे, और भी जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है, यहाँ कुछ भी ऑफलाइन नहीं होता। इसलिए उनका जो ऑफलाइन प्रेजेंस है ये भी बहुत कम है। मेनली जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर वहां पर रहता है, लेकिन बाकी सारे ऑफिसेस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये टोटली ऑनलाइन होता है। यहाँ पे सब कुछ आप ऑनलाइन कर पाएंगे। अगर हम बात करें डिस्काउंट ब्रोकर्स की, तो हमारे पास है जीरोधा, हमारे पास ग्रो है, हमारे पास अपस्टॉक्स है, ये सारे ब्रोकर्स हमारे पास हैं। और ज्यादातर हम देखेंगे कि लोग आजकल इन्हीं ब्रोकरेज फर्म्स को पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस भी कम होते हैं, यहाँ पे मिनिमल चार्जेस होते हैं हर चीज के, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगते, आपका फ्री में अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके अलावा और भी जो भी चार्जेस होते हैं बहुत मिनिमल होते हैं, क्योंकि ये टोटली जो है ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हैं, इनको ऑफिस के कुछ चार्जेस नहीं देने पड़ते, तो ये आपसे भी कम चार्ज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिस्काउंट ब्रोकर्स की, तो भी हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब हम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्काउंट ब्रोकर्स में से कौन सा ब्रोकर चूज करें, क्योंकि इतने सारे ब्रोकर्स हैं, इसमें से
से भी कौन सा बेस्ट ब्रोकर है, ये कैसे चूज करें, ये सारे सवाल आपके मन में आते रहते हैं। तो देखिए, जब हम ब्रोकर चूज करने की बात करते हैं तो सिर्फ ब्रोकरेज देखना सही नहीं होगा, क्योंकि ब्रोकरेज अगर थोड़ा कम या ज्यादा है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क ट्रस्टवर्दीनेस से पड़ता है। ब्रोकरेज कितना ट्रस्टवर्दी है, क्या आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उस ब्रोकर के साथ सेफ है, ये सारी चीजें कई ज्यादा मैटर करती हैं। देन की ब्रोकरेज चार्जेस थोड़े ऊपर या नीचे है, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी आप अपने लिए कोई ब्रोकर चूज करने जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रस्ट फैक्टर। मतलब आप जब भी कोई ब्रोकर चूज करें तो आप ऐसा ब्रोकर चूज करें जिनकी जो रेप्यूटेशन है मार्केट में वो अच्छी रही है, जो किसी ऐसे इंसान के अंडर आते हैं जो कि खुद एक बहुत ही रेप्यूटेबल कंपनी है। जैसे कि अपस्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अपस्टॉक्स जो है टाटा बैक्ड है, रतन टाटा ने खुद अपस्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, तो ये एक ट्रस्टवर्दी ब्रोकर है क्योंकि हमें पता है कि ये टाटा बैक्ड है। टाटा एक इतनी रेप्यूटेबल कंपनी है, ये कुछ भी खुद ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से जो टाटा की रेप्यूटेशन है वो खराब होगी। इसलिए ऐसे ब्रोकरेज फर्म्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ब्रोकरेज फर्म्स में आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी कैपिटल सेफ रहती है। अब अगर हम ट्रस्ट फैक्टर को देखें तो डिस्काउंट ब्रोकर्स के अंदर हमारे पास ऐसे 3 नाम आते हैं जो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगते हैं, क्योंकि इनका जो मार्केट में रेप्यूटेशन है ये भी काफी अच्छा है और ये काफी अच्छी ग्रोथ भी मार्केट के अंदर दिखा रहे हैं। वो 3 नाम जो सबसे ऊपर आते हैं वो है अपस्टॉक्स, एंजल वन और जीरोधा। अपस्टॉक्स तो आप जानते ही होंगे कि ये टाटा बैक्ड है, रतन टाटा ने खुद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, वो खुद इस कंपनी के अंदर सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। उसके बाद अगर हम एंजल वन की बात करें तो एंजल वन भी काफी पुराना है। इसके अलावा ये एक लिस्टेड कंपनी भी है, तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीरोधा की, तो जीरोधा जो है ये तो हम सभी जानते हैं कि जीरोधा सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला हमारा ब्रोकरेज फर्म है। इट इज अ टोटली बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप, मतलब इनका पूरा जो इन्वेस्टमेंट है खुद का है, इन्होंने बाहर से कोई भी फंडिंग नहीं उठाई है। जो कामत ब्रदर्स हैं उन्होंने खुद अपने पैसे इस स्टार्टअप के अंदर लगाए थे और आज जीरोधा इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स बन गया है। तो जीरोधा तो ट्रस्टवर्दी बिल्कुल है। इनफैक्ट मुझे डिस्काउंट ब्रोकर्स के अंदर काफी ट्रस्टवर्दी जीरोधा लगता है। इसके अलावा एक और ब्रोकर है जो काफी ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है, जिसका नाम है धन। जी हाँ, धन जो है ये पेटीएम के पहले ओनर का ही एक स्टार्टअप है। अगर हम देखें इनके जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। इसके अलावा जो ग्लिचेस आते रहते हैं ना ब्रोकर्स पे, अक्सर हम सुनते हैं कि जीरोधा पे इतना टेक्निकल ग्लिच आ गया, ग्रो पर इतना टेक्निकल ग्लिच आ गया जिससे काफी ज्यादा ट्रेडर्स का लॉस हो गया। तो इन पैरामीटर्स पे भी आप ट्रस्टवर्दीनेस चेक कर सकते हैं किसी ब्रोकर की। तो आपको ये पता चल गया कि कैसे आप अपने लिए एक सही ब्रोकर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको कौन से ब्रोकरेज फर्म सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये जितने भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं, अपस्टॉक्स, एंजल वन, इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जाकर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट इन ब्रोकर्स के साथ ओपन करा सकते हैं और इसके अलावा आप रेफर एंड अर्न भी कर पाएंगे। अब अगर ट्रस्टवर्दीनेस की बात हो रही है तो एक और बात हमारे सामने आती है। रिसेंटली आरबीआई ने एक रूल इंट्रोड्यूस किया था कि अब आप यूपीआई के थ्रू भी शेयर्स में इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। मतलब अब आपको अपने डीमैट अकाउंट में पैसों को डालने की जरूरत नहीं है, अपने बैंक अकाउंट से आप सीधे यूपीआई के थ्रू भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे भी ट्रस्टवर्दीनेस का जो फैक्टर है ये उठता है, क्योंकि अब आप डायरेक्ट जो फंड्स हैं वो अपने बैंक अकाउंट से शेयर में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरे जो फंड्स हैं वो अटक गए हैं डीमैट अकाउंट में, मैं उनको कैसे निकालूं, मुझे तो अब उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सारी जो चीजें होती हैं ये आपको सोचने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको शेयर्स नहीं मिलते हैं तो जो यूपीआई है उसी में आपका जो पैसा है वो वापस आ जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा वापस आ जाएगा। आपका पैसा डीमैट अकाउंट में अटकेगा नहीं, इस वजह से क्योंकि आपको पहले पैसा डीमैट अकाउंट में डालना पड़ता था शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये काफी एक अच्छा रूल आया है जिसकी वजह से आपकी जो सेफ्टी है वो काफी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि आप जो शेयर्स हैं उनमें ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन आपके जो शेयर्स हैं वो ब्रोकरेज फर्म्स में नहीं रहते हैं। मतलब आपके जो शेयर हैं वो स्टोर होते हैं डिपॉजिटरीज में, यानी कि एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दो डिपॉजिटरीज हैं इंडिया के अंदर, इनके अंदर आपके शेयर्स स्टोर होते हैं। मतलब आपके शेयर्स के सेफ्टी की जिम्मेदारी डिपॉजिटरीज की है, ब्रोकर्स की भी है, लेकिन जो आपके शेयर्स है वो स्टोर डिपॉजिटरीज के साथ होते हैं। तो अगर आपका कभी ब्रोकर बंद भी हो जाता है तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपके शेयर्स जो हैं वो चले जाएंगे, आपके सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप डिपॉजिटरीज के थ्रू अपने पैसे को वापस ले सकते हो, लेकिन वो काफी एक लेंथी प्रोसेस होता है, वो काफी ज्यादा आपके लिए टायरसम हो सकता है। तो आप जब अपने लिए एक ब्रोकर चूज कर रहे हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप अपने लिए एक ट्रस्टवर्दी ब्रोकर को चूज कर रहे हैं। इसके अलावा आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके
शेयर्स का क्या होगा अगर आपकी ब्रोकरेज फर्म्स बंद हो जाती हैं। तो ये था हमारा वीडियो आज का आपके लिए कि कैसे आप अपने लिए एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं किसी ऐसे ब्रोकरेज फर्म्स के साथ जहां आपका पैसा सेफ रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कौन से ब्रोकर के साथ आप अपना अकाउंट खुलवाना पसंद करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।